हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 7:30। आज थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही सारा काम निपटा लूँ, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। क्या है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियों में थोड़ा सा आलस आ जाता है। देर तक सोते रहते हैं तो फिर देर में उठना, देर में काम करना, फिर देर में कपड़े धुलना, ये सारा काम होता रहता है। और आज मेरा भी मूड थोड़ा सा अलग ही हो गया था। मैंने सोचा कि आज सारे कपड़े मैं ना हाथ से धुलूँगी, क्योंकि एक एक दिन मैंने साड़ी पहन के बस ऐसे ही रख दिया था। और सरोज जा रही थी इसे मशीन में डालने। अब मशीन में डालती तो 2 बार डालना पड़ता, कब बहुत सारा कपड़ा था। सरू का भी था, मेरा भी था, बस माँ बेटी का ही था और किसी का नहीं था। और पतिदेव का 1-2 था, तो वो मैं अभी वॉशिंग मशीन में बाद में डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल साड़ियाँ थी, तो मैंने सोचा कि नहाने जा ही रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही बस साबुन डाल के थोड़ा सा खंगाल के छांट के मैं रख देती हूँ, फटाफट से निपट जाएगा। आधे आधे घंटे पे 2 बार मैं लगाऊंगी तो 1 घंटा चला जाएगा। और ये देखिए, फटाफट से सारा काम हो भी गया। इतना कपड़ा था, मैंने जल्दी से धुल लिया था। धुलने के बाद फिर मेरा स्नान भी हो गया। और अभी ना बाल्टियाँ सब इधर उधर फंसी हुई हैं, पानी भरी हुई हैं। और ये वाली जो बाल्टी है, इस पर मैंने कपड़ा रख दिया था। और जो टब है उसमें भी मैंने पानी भर के रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ से ही लेके जाती हूँ, फिर छत पे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैं उसमें रख के उसके बाद फिर सारे कपड़े फैला दूँगी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े को फैला दिया है। और यहाँ पे धूप अच्छी आती है, बस 1-2 घंटे में ही सूख जाएगा। और आजकल ना तो एक काम तो डेली लगा है, हल्का फुल्का भी हवा चलता है, आंधी आती है तो पूरा घर बिल्कुल गंदा गंदा सा हो जाता है। तो अभी वो सारा काम हो गया था और मैं पूजा करके नीचे आ गई हूँ और बैठ गई हूँ अपने मिडिल क्लास किचन में। अच्छा हाँ, मेरा जो किचन है, कुछ लोग देख के और मेरी लाइफ देख के कुछ लोग आंकड़ा लगा रहे थे मैं बड़ी दुखी लगती हूँ। कैसा आप लोगों को लगता है? मेरी शक्ल पे लग रहा है कि मैं बड़ी दुखी हूँ, बेचारी सी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी हालात होता है सबका अलग अलग। और मेरा भी पुराना सा घर है, बहुत पहले बना हुआ था, पापा जी ने बनवाया था। तो अभी इसी घर में हम लोग रह रहे थे। जो दूसरे गांव में हमारा घर है वो नया है, बट ये वाला गांव जो है नगर निगम में आता है। तो इस गांव में हम लोग रहना चाहते थे, रहना चाहते हैं, तो इसी वाले में रहेंगे। और घर का क्या है, घर जब चाहे तब बस इसे गिराना है और बनवाना है। बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। लेकिन मुझे देखकर मतलब ये आंकड़ा लगाना मैं बड़ी दुखी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो अपना ये जो विचार है ना, ये बदल दीजिए, क्योंकि दिखाने से कोई सुख नहीं मिलता, दिखाने से कोई सुख ही नहीं होता। और मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रह रही हूँ, तो ये आंकड़ा मत लगाइए कि मैं बड़ी दुखी हूँ, बेचारी सी हूँ। लोगों की सोच पे तरस आता है कभी कभी। फिलहाल ये सारी बातें मैं ना कभी कभी शेयर कर देती हूँ आप सभी से, क्योंकि आप सबके साथ भी ये सब होता होगा। तो अभी बातों बातों में बन गई है ये चाय। और कुकर में मैंने रख दिया है आज कटहल उबलने के लिए। कटहल उबल जाएगा तो आज बनाऊंगी उसके कोफ्ते। वैसे तो मैंने पहले सोचा कि कटहल उबाल के ऐसे ही मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन पतिदेव ना कटहल की सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो जब वो खाएंगे नहीं तो बनाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये कटहल ना बताऊँ आप सभी को, 2-3 दिन पहले नहीं, शायद और पहले आके रखा हुआ है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो कटहल की सब्ज़ी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी ऐसी होती है कि उसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा पड़ते हैं। और इतनी गर्मी में ऑयली खाना खाना, मसाले वाला खाना खाना, ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो इस वजह से ना मैंने इसे रख दिया था। मैंने कहा बनाऊंगी बनाऊंगी, और आजकल के चक्कर में 4-6 दिन निकल गए। और आज मौका मिला है, थोड़े सा बादल है, हवाएं भी चल रही हैं, ठंडा ठंडा सा लग रहा था सुबह सुबह। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और ये पॉलीथीन में ना प्रसाद आया था, तो सरोई ही पॉलीथीन में ऐसे ही पॉलीथीन करके फ्रिज में रख दी थी। तो अभी बोल रही थी मम्मी खा लीजिए। तो मैं सुबह नहा के आई तो अभी मुँह में कुछ डाला नहीं था, तो मैंने कहा लाओ, अच्छा फिर यही खा के मैं पानी पी के ना चाय पी लेती हूँ। तो बस सुबह का स्नान के बाद अक्सर ये मेरे साथ होता है कि कुछ ना कुछ मुँह में डालती हूँ। और चाय से पहले ना पानी ज़रूर पीती हूँ। वैसे तो मीठा खा के पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ना क्या करें, जब तक मीठा खाते नहीं हैं तब तक पानी अंदर जाता नहीं है। तभी कुकर में सीटी लगने वाली है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं ना लहसुन छील लेती हूँ, क्योंकि कटहल में थोड़ा सा लहसुन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है।
लहसुन, प्याज, टमाटर, तो ये सारी चीज़ों का पेस्ट बनाना था। लेकिन मैं बताऊं कि मेरा जो फ्रिज बोल रही हूँ, वो जो मिक्सर का छोटा वाला जार होता है वो ख़राब हो गया है और मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग प्यूरी तैयार करके उसके बाद ही सब्ज़ी बनाते हैं। और यहाँ बगल में मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। दूध उबल जाए फिर मैं इसे हटा के उसके बाद सब्ज़ी तैयार करूँगी। तो ये जो चॉपर है ना, आज मैं उसी से काम कर रही हूँ। चॉपर में ही सारी चीज़ें डाल के चॉप कर ले रही हूँ और टमाटर को बारीक बारीक काट के उसे मैं डाल दूँगी। अब क्या करें, मैनेज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कैसे हमारा काम चल जाए। बस वही काम हम लोग करना शुरू कर देते हैं। मैं चाहती तो वो जो बड़ा वाला है उसमें मैं पीस लेती, लेकिन इतना बड़ा है ना कि मन नहीं करता। फिर मैंने इसी में बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसमें लिया था मैंने अदरक, मिर्च, लहसुन और प्याज। तो बस ये काम भी हो गया और ये जो कुकर की सीटी थी वो भी निकल चुकी है। तो कटहल जो उबला हुआ है उसे मैं निकाल लेती हूँ थाली में। इसका मैंने जो बीज है, बीज पे पन्नी लगी होती है ना टाइट टाइट सी, उससे मैंने कुछ पहले ही निकाल दिया, कुछ ना अभी मैं जब कोफ्ते बनाने लगूंगी उसके बाद फिर मसल के निकाल दूंगी, क्योंकि वो जो है बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती। तो आप लोग भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि बच्चों के मुँह में जाती है ना तो वो तो बिल्कुल छोड़ देते हैं खाना ही। पहली बात तो बच्चे कटहल का कोफ्ता पसंद नहीं करते, उसकी जो ग्रेवी है वही खाएंगे। मैं और पतिदेव खाएंगे इसको, और पतिदेव भी कटहल जैसा कि मैंने बताया कि वो ज़्यादा गर्मी में पसंद नहीं करते। लेकिन अभी क्या किया जाए। और इसमें मैंने ना बहुत सारा बेसन पीस के छान के रख दिया था, अभी थोड़ा सा बचा था तो मैंने कल ही इसको छान के रखा। जा रही थी छोटे से डब्बे में रखने की, तो फिर मैंने सोचा कि 1-2 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद ये डब्बा धुल के मैं रख दूँगी। कंटेनर है बड़ा सा। घर पे ना पिसा हुआ जो बेसन है वो शुद्ध होता है, तो मैंने चने की दाल लेकर पीस लिया था। और ये देखिए छोटे छोटे से कोफ्ते मैंने बना के कढ़ाई में डाल दिया। और ये जो छोटी सी कढ़ाई है ना, सुबह नाश्ता मैं इसी में बनाती हूँ, तो ये थोड़ा सा गंदा गंदा सा लग रहा है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ये इसे कितना भी साफ़ करती हूँ ना, ये इसका जो कालापन है वो जाता ही नहीं है। हाँ, बालू वगैरह लेके और ईंटे के जो झावे होते हैं उससे रगड़ती हूँ तो फिर जाके साफ़ हो जाता है कभी कभी, लेकिन मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ऑयली जितनी चीज़ें बनानी होती है, मैं ये छोटी सी कढ़ाई मैंने अलग से रख दी है, इसी में बनाती हूँ। तो ये है बगल में चॉप किया हुआ जो अदरक, मिर्च वगैरह है, और ये जो पन्नी निकली थी कटहल से उसे मैंने बगल रख दिया। तो बस इतने ही कोफ्ते मैंने बनाए हैं। अब बना लेते हैं इसकी ग्रेवी। और ये प्याज वगैरह मैंने डाल दिया। अब देखिए, अगर यही चीज़ हम प्यूरी से बनाते तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे भी बनता है, ख़राब नहीं लगेगा। और भूनते वक्त मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें नमक, और ये मैंने डाल दिया है एवरेस्ट मसाला, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ी मसाला, कोई भी सब्ज़ी मसाला आप ले सकते हो। तो बस यहाँ मैंने भून लिया अच्छी तरीके से। आहा, क्या खुशबू है। एवरेस्ट मसाला जब मैं डालती हूँ ना तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ ना 2-3 चम्मच आप बेसन घोल के डाल सकते हो। 2-3 चम्मच मतलब छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं। तो बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो एक ही चम्मच लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ कि जो थाली में लगा हुआ था कोफ्ता, जिसमें मैं बना रही थी कटहल और बेसन को मिला के छानने के लिए, वो थाली में लगा हुआ होता है ना, उसी में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था और चम्मच से थोड़ा सा उसे चला दिया। वही पानी में इसमें डाल दी, तो मुझे अलग से बेसन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे ये जो ग्रेवी है उसमें उबाल आ चुकी थी। उसके बाद यहाँ मैंने कटहल जो कोफ्ते बना के रखे थे उसको भी मैंने डाल दिया। बस 5 मिनट इसी तरीके से उबाल दिया और इसके बाद सबको मैंने खाना खिला दिया। मतलब उबालने के बाद ही नहीं, खाना खिला दिया। चावल भी बनाया, रोटी भी बनाया, सब कुछ। और ये है मेरी थाली, और बस मैं खाना खा लूँ, उसके बाद भी बहुत सारा काम पड़ा है। तो अभी सुबह मैंने पोछा लगाया था, लेकिन अभी खाना पीना हो जाने के बाद ना पैर पड़ जाता है, जैसे आते जाते तो बाहर से धूल मिट्टी कुछ ना कुछ आ ही जाती। तो एक बार मैं क्या करती हूँ कि आंगन के चारों तरफ फिर से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ और आंगन को मैं धुल देती हूँ। उससे क्या होता है कि सारा दिन घर साफ साफ सा लगता है। तो बस वही लास्ट काम है सुबह का। नहीं तो सुबह उठ के पहले नंदनी का काम, उसके बाद फिर अपना रूटीन पूरा काम करना, उसके बाद खाना बनाना, खाना खिलाना। आजकल गर्मी की छुट्टियों में यही चल रहा है। और जब स्कूलें खुली होती थी तो क्या करना पड़ता था कि पहले उठ के
कभी कभी तो बिना नहाए ही बच्चों का नाश्ता लंच तैयार करना पड़ता था, उसके बाद नहाना पड़ता था, ये सारे काम निपटाने के बाद। और अभी क्या है कि डायरेक्ट बच्चे थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं 10-11 तक खाना बना के उन लोगों को खाना खिला देती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर में कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ। तो अभी का रूटीन ये हो गया है। और ये तखत इस पे अक्सर बच्चे बैठ के खाना वाना खा लेते हैं। और दोपहर में मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा फैला देती हूँ। तो मैं ही जैसे आके इधर से उधर आई तो बैठ गई, कुछ भी काम हुआ तो यहाँ थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लगता है। तो ये वाला जो तखत है ना, इसी तरीके से बिछा रहने देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ये तखत ना मुझे ही हो जाती है। मैं यहाँ बैठ के अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा तखत मेरे को ही हो जाता है और यहाँ कोई ज़्यादा यूज नहीं करता। तो अभी यहाँ पे हो गया है। और ये जो पौधान है, डोरमैट जिसको बोलते हैं, उसको भी थोड़ा सा झाड़ दिया। बस यहाँ पे झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा के फिर आंगन को धुल देना है। यही लास्ट काम मेरा बचा हुआ है। इतना काम करते करते ना अक्सर 11:30 बज जाते हैं, कभी कभी 11, 11:30, मतलब इतना काम निपटाने में इतना टाइम हो ही जाता है डेली के डेली। उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट मिल जाता है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है दोपहर वाला काम। तो फिलहाल आज मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग वाला काम शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी रूम के अंदर चलते हैं। आज बच्चों ने खाना अंदर खाया था, तो ये देखिए गिलासें यहाँ पे रख दी हैं। और यहाँ पे आज पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते वक्त यहाँ सोफे पे अपनी बुक, ये सरू की हैं, सरू यहीं पे बैठ के पढ़ाई करती है अभी कुछ दिनों से, जब से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तब से। तो और यहाँ पे सौर्यांश ने रख दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी घर का सारा काम निपट गया। सुबह सुबह नाश्ता, खाना, झाड़ू पोछा, जो भी हाउसवाइफ का काम होता है। भाई हम इंडियन हाउसवाइफ जो होते हैं ना, वैसे ही लगे रहते हैं। और वो भी अगर जो विलेज से हैं, उनको इसी तरीके से काम करते रहना पड़ता है। तो कभी आसान लगता है ये काम, कभी मुश्किल लगता है, लेकिन जैसा भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अभी ना पैर हाथ बस धुल के आई हूँ, चेहरे को वॉश किया है। और खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है, तो पहले रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से इवनिंग टाइम में, या फिर 3 बजे के करीब, ठीक है। हे फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। का मतलब समझते हैं आप लोग? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं जानते। 2:30 का मतलब है 2 और आधा। 2 और आधे का मतलब है 2:30। फ़िलहाल मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि मैं आज बहुत ज़्यादा सो गई, 2-2.5 घंटे सोती ही रह गई। फिर जब सो के उठी ना, तो मुझे याद आया कि बच्चों को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं खाने को। तो बस 1 मैंगो बचा था और 2 ग्लास दूध लिया और उन लोगों के लिए मैंगो शेक बना दिया। और यहाँ पे बच्चे बड़े आराम से पी रहे हैं। चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। छोटा सा व्लॉग है, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर।